Hi guys, my name is Shyam Mishra and today I am going to talk about सिम्पसन लाइन। तो आज हम लोग बात करेंगे सिम्पसन लाइन के ऊपर। इस वीडियो में हम लोग बेसिकली सिम्पसन लाइन के बारे में देखेंगे, सिम्पसन लाइन होती क्या है। उसके बाद देखेंगे कि हम सिम्पसन लाइन की एग्जिस्टेंस को प्रूफ कैसे कर सकते हैं। बेसिकली इस चीज़ को आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सिम्पसन लाइन से पहले हमको कुछ चीज़ें जाननी होती हैं जो इम्पॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले उस इम्पॉर्टेंट चीज़ में हमको जानना होता है पिडल ट्रायंगल। भाई पिडल ट्रायंगल नाम की एक चीज़ होती है, उस चीज़ को हमको जानना होता है, ठीक है। तो पिडल ट्रायंगल, ओके या सो पिडल ट्रायंगल, पिडल ट्रायंगल क्या होता है। जैसे यहाँ पे कोई ट्रायंगल मैं ले लेता हूँ, जस्ट अ सेकेंड या so this triangle name is basically triangle A B and C। तो पिडल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जैसे कोई भी पॉइंट इंटीरियर या फिर एक्सटीरियर, कोई भी पॉइंट इंटीरियर या फिर एक्सटीरियर, किसके इंटीरियर, ट्रायंगल के इंटीरियर, इस ट्रायंगल ए बी सी के इंटीरियर में कोई पॉइंट और इसके एक्सटीरियर में कोई पॉइंट से, जैसे मान लो मैं पहले इंटीरियर ले लेता हूँ, तो इस पॉइंट को मैं पी बोल देता हूँ और इस पॉइंट पी से मैं ए बी पे परपेंडिकुलर गिराता हूँ, मैं ए सी पे परपेंडिकुलर गिराता हूँ और मैं बी सी पे परपेंडिकुलर गिराता हूँ, ठीक है। तो इन फिट ऑफ द परपेंडिकुलर्स को ज्वाइन करने से, इन फिट ऑफ द परपेंडिकुलर को ज्वाइन करने से जो ट्रायंगल बनता है, ये वाला जो अंदर ट्रायंगल बन रहा है, इस ट्रायंगल को बोलते हैं पिडल ट्रायंगल। क्या बोलते हैं? पिडल ट्रायंगल, ठीक है। इस आप इस पॉइंट को बाहर, इस पॉइंट पी को बाहर भी ले लोगे ना, तब भी एक ट्रायंगल बनेगा, तब भी एक ट्रायंगल में बनेगा। अभी मैं आपको करके दिखाता हूं, तब भी एक ट्रायंगल क्या होगा, फॉर्म होगा। जस्ट अ सेकेंड या तब भी एक ट्रायंगल बनेगा, ठीक है। देखिए अगर मान लेते हैं कोई एक ट्रायंगल ए बी सी, ये कोई एक ट्रायंगल है और मैं उस पी पॉइंट को बाहर ले लेता हूं, ये पी पॉइंट है, ये पी पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट पी है। तो मैं ए सी पे परपेंडिकुलर गिरा देता हूं, मैं ए बी पे परपेंडिकुलर गिरा देता हूं और मैं बी सी पे परपेंडिकुलर गिरा देता हूं। मैं बी सी पे परपेंडिकुलर दिख नहीं रहा है, मान लेते हैं परपेंडिकुलर गिर गया, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, ये परपेंडिकुलर आपको दिख नहीं रहा होगा ना, तो अभी हम आपको बताते हैं। जस्ट अ सेकेंड या तो मैं बी सी को एक्सटेंड कर दे रहा हूँ, परपेंडिकुलर यहाँ गिरेगा कहीं। तो ये फिट ऑफ द परपेंडिकुलर, मतलब ये पॉइंट जहाँ पे परपेंडिकुलर ए बी ए सी, इन तीनों पॉइंट को अगर मैं मिलाता हूँ, ये तीनों पॉइंट को मिलाता हूँ, ठीक है। तो ये वाला जो ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल जिसको मैं ऐसे ऐसे दिखा रहा हूँ, शेड कर रहा हूँ, यही वाला ट्रायंगल क्या है, पिडल ट्रायंगल। क्या है? पिडल ट्रायंगल, ठीक है, पिडल ट्रायंगल। अब बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं पिडल ट्रायंगल और ऑर्थिक ट्रायंगल के बीच में कि पिडल ट्रायंगल और ऑर्थिक ट्रायंगल क्या होता है। सो बेसिकली मैं बता दूं कि जस्ट ऑर्थिक ट्रायंगल जो होता है वो पिडल ट्रायंगल का एक स्पेशल केस होता है। कैसे होता है बताते हैं, बताते हैं, बताते हैं। पिडल जो ऑर्थिक ट्रायंगल होता है वो जस्ट अ स्पेशल केस होता है, किसका? पिडल ट्रायंगल का, ऑर्थिक ट्रायंगल, ऑर्थिक, ऑर्थिक ट्रायंगल, ठीक है। तो जैसे मान लेते हैं ये ए बी सी कोई ट्रायंगल है। अच्छा, जो पॉइंट पी हम लोग ले रहे थे, जिससे तीनों साइड पे हम परपेंडिकुलर गिरा रहे थे और उनको ज्वाइन करा के जो ट्रायंगल बन रहा था, उस ट्रायंगल को हम लोग बोल रहे थे पिडल ट्रायंगल। लेकिन जिस पॉइंट से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे थे, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पिडल पॉइंट। उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? पिडल पॉइंट। जैसे जैसे ये जो फिगर था, ठीक है, इस फिगर में ये पिडल पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, जस्ट अ सेकेंड, ये पॉइंट, ये जो पी पॉइंट है, इस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे पिडल पॉइंट, ठीक है, ठीक है ना। या अब देखिए ये कोई ट्रायंगल एबीसी है, तो
एच जो है वो ऑर्थो सेंटर है। एच क्या है? ऑर्थो सेंटर। एच ऑर्थो सेंटर को बेसिकली, तो एच से मतलब ऐसे परपेंडिकुलर मतलब कॉन्करेंट होता है ना, जैसे एक एल्टीट्यूड क्या होते हैं, एच पे कॉन्करेंट होते हैं। तो एच पॉइंट से ये परपेंडिकुलर और ये परपेंडिकुलर, ठीक है। तो यहां पे ये जो पिडल पॉइंट है ये क्या है? ऑर्थो सेंटर। भाई ऑर्थो सेंटर से, ठीक है, ऑर्थो सेंटर से क्या होता है कि एल्टीट्यूड वहां मिलते हैं, तो हम ये मान लेते हैं एल्टीट्यूड, एक एल्टीट्यूड का नीचे वाला सेक्शन है, ये दूसरे एल्टीट्यूड का नीचे वाला सेक्शन और तीसरे एल्टीट्यूड का नीचे वाला सेक्शन है, ठीक है। और ये एच पॉइंट है, तो एच पॉइंट से तीनों साइड पे परपेंडिकुलर नहीं गिर गया, तो इन तीनों साइड, इन तीनों पॉइंट को अगर मैं मिलाऊंगा तो ये यहाँ पे जो ट्राइंगल बनता है उसे हम लोग बोलते हैं ऑरिथिक ट्राइंगल। ऑरिथिक ट्राइंगल इज जस्ट अ स्पेशल केस ऑफ पिडल ट्राइंगल इन विच द पिडल पॉइंट बिकेम द ऑर्थो सेंटर। मतलब जिसमें पिडल पॉइंट जो होता है वो ऑर्थो सेंटर बन जाता है, उसी स्पेशल टाइप ऑफ पिडल ट्राइंगल को हम लोग बोलते हैं ऑरिथिक ट्राइंगल, ठीक है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं सिम्पसन लाइन पे। क्या बात करते हैं? सिम्पसन लाइन। सिम्पसन लाइन, या सो बेसिकली सिम्पसन लाइन क्या है? मैंने कहा आपसे कि कोई भी आप ट्रायंगल ले लो, कोई भी ट्रायंगल ले लो, उसमें या फिर आप जो पिडल पॉइंट है वो इंटीरियर में लो या फिर एक्सटीरियर में लो, उन तीन मतलब वो 3 फीट ऑफ द परपेंडिकुलर को ज्वाइन करने से हमेशा एक ट्रायंगल बनता है। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन होता है। वो क्या एक्सेप्शन होता है देखते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई ट्रायंगल है, ये कोई ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल ए बी सी कोई ट्रायंगल है, ए बी सी, ए बी सी, और ये कोई सर्कल है, ये, ठीक है, ये इस ट्रायंगल का क्या है? सर्कम सर्कल। तो इस सर्कम सर्कल पे अगर वो पिडल पॉइंट लाई करेगा, इस सर्कम सर्कल पे अगर पिडल पॉइंट लाई करेगा, ध्यान से सुनिए, इस सर्कम सर्कल पे अगर पिडल पॉइंट लाई करेगा तो हम क्या करेंगे? हम एसी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। वही तो, वैसे ही तो होता है, पिडल ट्रायंगल बनता है। तो पॉइंट पी से हम एसी पे परपेंडिकुलर गिराते हैं एक्स पे, ठीक है। हम बीसी पे परपेंडिकुलर गिराते हैं एट वाई, मान लेते हैं यहाँ पे परपेंडिकुलर गिर रहा है, ठीक है, एट वाई। और जस्ट अ सेकेंड, या वेट फॉर अ सेकेंड, या सो यहाँ पे मान लेते हैं ये जो है यहाँ पे परपेंडिकुलर गिर रहा है बीसी पे, ठीक है, बीसी पे पर, और ए बी पे परपेंडिकुलर कुछ यहाँ पे गिर रहा है। ये पॉइंट ए यहाँ मान लेते हैं और इस पॉइंट को मैं बोल देता हूँ Z, इस पॉइंट को मैं बोल देता हूँ, ये परपेंडिकुलर दिख नहीं रहा है ना, तो इस पॉइंट को थोड़ा सा मैं हटा देता हूँ जिससे आपको लगे कि परपेंडिकुलर है, ठीक है, या सो यहाँ पे परपेंडिकुलर गिरेगा ना इसका, तो BC एक्सटेंड हो जाएगा। इस पॉइंट को मैं मान लेता हूँ, ये पॉइंट एक्स वाई वाई मान लेते हैं। तो ये जो पॉइंट होंगे ये क्या होंगे? कोलिनियर होंगे। फिगर अच्छा नहीं बना है, तो एक बार फिगर थोड़ा सा हम लोग और अच्छा बनाते हैं, ठीक है, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, या तो एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ इसे, ठीक है। फिगर बढ़िया से नहीं बना तो उसके लिए थोड़ा सा दिक्कत हो गई, ठीक है। तो पहले हम लोग सर्कल ड्रॉ करते हैं, ठीक है, सर्कल एक अच्छा सा ड्रॉ करते हैं। ये कोई सर्कल मान लेते हैं, ठीक है। अब इस सर्कल में कोई ट्रायंगल है, इस सर्कल में कोई एक ट्रायंगल है, लेट से इस ट्रायंगल का नाम ABC है। तो अगर मैं इस पॉइंट P यहां पे मान लेता हूं, वो पिडल पॉइंट P यहां पे मान लेता हूं,
और मैं यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर गिरा देता हूँ x पे, मैं इस पे यहाँ पे y पे परपेंडिकुलर गिरा देता हूँ एट y, ठीक है, और मैं AB पे परपेंडिकुलर एट z गिरा देता हूँ, ठीक है। तो ये जो पॉइंट होंगे, ये जो पॉइंट होंगे, जो फिट ऑफ द परपेंडिकुलर के जो पॉइंट होंगे, अब ये पॉइंट ट्रायंगल नहीं बनाएंगे। हम लोग उस ट्रायंगल को क्या बोलते थे? पिडल ट्रायंगल। लेकिन अगर पॉइंट सरकम सर्कल ऑफ द ट्रायंगल पे लाई करता है तो वो ट्रायंगल, वो पिडल ट्रायंगल नहीं बनाते, वो तीनों पॉइंट कोलीनियर हो जाते हैं। वो तीनों पॉइंट क्या हो जाते हैं? कोलीनियर हो जाते हैं। जस्ट अ सेकेंड, ये एक्स वाई फिर से नहीं बना, यही तो दिक्कत है। मान लेते हैं वाई यहीं पे है, तो एक्स वाई जेड जो होते हैं वो कोलीनियर होते हैं। एक्स वाई जेड क्या होते हैं? कोलीनियर, एक्स वाई जेड। और जिस लाइन पे, मतलब ये कोलीनियर हो जाते हैं, ये ट्रायंगल नहीं बनाते, ठीक है। यही एक्सेप्शन है कि अगर जो पिडल पॉइंट जो है वो अगर सरकम सर्कल पे लाई करता है तो कोलीनियर हो जाते हैं, और वो जिस लाइन पे कोलीनियर होते हैं उस लाइन को हम लोग बोलते हैं सिम्पसन लाइन। उस लाइन को हम लोग बोलते हैं सिम्पसन लाइन, ठीक है। उस लाइन को हम लोग बोलते हैं सिम्पसन लाइन। अब मैं सिम्पसन लाइन की एग्जिस्टेंस को प्रूफ करूंगा, मतलब एग्जिस्टेंस को प्रूफ करने का मतलब, मैं अगर एक्स वाई जेड को कोलीनियर प्रूफ कर देता हूं तो ये एक लाइन पे लाई करेंगे। कोलीनियर मतलब क्या? कोई तीन पॉइंट एक लाइन पे लाई कर रहे हैं, दो पॉइंट्स तो हमेशा कोलीनियर होते हैं ना। तो ये एक्स वाई जेड क्या है? हमेशा कोलीनियर होंगे, और ये जिस पॉइंट पे कोलीनियर होंगे उस पॉइंट मतलब जिस लाइन पे कोलीनियर होंगे उस लाइन को हम लोग बोलते हैं सिम्पसन लाइन, ठीक है। तो अगर एक्स वाई जेड कोलीनियर मैंने प्रूफ कर दिया तो हमने सिम्पसन लाइन की एग्जिस्टेंस को भी प्रूफ कर दिया, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे होते हैं, ठीक है। चलिए, सो यहाँ पे कोई ट्रायंगल, यहाँ पे कोई हम लोग का सर्कल है, ठीक है। हम लोग का ये सर्कल है, ये कोई हम लोग का सर्कल है, इसमें एक कोई ट्रायंगल है, इसमें एक कोई ट्रायंगल है, जस्ट अ सेकेंड, या सो यहाँ पे कोई इसके अंदर कोई ट्रायंगल है। अच्छा, ये ट्रायंगल का सरकम सर्कल है, तो एक्सेप्शन क्या होता है कि सरकम सर्कल पे ना लाई करे पिडल पॉइंट, नहीं तो वो तीनों पॉइंट क्या हो जाएंगे? कोलीनियर हो जाएंगे। वो तीनों पॉइंट क्या होते हैं? फिट ऑफ द परपेंडिकुलर, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, ये मूव करने लगा, या सो जस्ट अ सेकेंड, या सो ये है, थोड़ा सा रफ फिगर बना है लेकिन सही है। इस पॉइंट को मैं ए पॉइंट बोल देता हूँ, इस पॉइंट को मैं बी पॉइंट बोल देता हूँ, इस पॉइंट को मैं सी पॉइंट बोल देता हूँ, ठीक है। अब पॉइंट पी मैं यहां कहीं ले लेता हूं, ठीक है। पॉइंट पी, पॉइंट पी मैं यहां कहीं ले लेता हूं, ठीक है। पॉइंट पी मैं यहां कहीं ले लेता हूं, और इस पॉइंट से मैं एक्स पे परपेंडिकुलर गिराता हूं। जस्ट अ सेकेंड, पॉइंट पी मैं यहां नहीं लेके मैं पॉइंट पी को यहां कहीं लेता हूं। अब सही है। पॉइंट पी से मैं ए सी पे परपेंडिकुलर गिराता हूं, ठीक है। पॉइंट पी से मैं ए सी पे परपेंडिकुलर एट एक्स गिराता हूं, और मैं पॉइंट पी से एट बी सी परपेंडिकुलर गिराता हूं, बी सी पे एट पॉइंट जेड, ओके। एंड मैं ए बी पे परपेंडिकुलर गिराता हूं, मैं ए बी पे परपेंडिकुलर गिराता हूं एट पॉइंट वाई, ओके। सो थोड़ा सा इसे ऊपर की साइड ले जाते हैं, पहले इसे इरेज कर देते हैं थोड़ा सा इस चीज़ को। इस चीज़ से आपको कोई प्रॉब्लम तो होनी ही चाहिए, भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन फ़िलहाल मैं इसे इरेज कर देता हूँ कि स्पेस ज़्यादा लेगा। तो या इस सर्कल को भी इरेज हो जाना चाहिए फ़िलहाल के लिए, या
मैं यही चाह रहा था, लेकिन सर्कल नहीं इरेज हो रहा है ना, फ़िलहाल के लिए प्रॉब्लम कर देगा। तो इसे थोड़ा सा मैं इधर से इरेज कर देता हूँ, ऐसा है ना, प्रॉब्लम ना करे। तो सॉरी फॉर वेस्टिंग योर टाइम, बट दीज आर द प्रॉब्लम्स विच आर फेसिंग राइट नाउ। सो या ओके, सो अब बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग का फिगर था जहां पे मैंने वाई मतलब बी ए बी पे परपेंडिकुलर वाई पे गिराया है, एक्स पे गिराया है ए सी पे परपेंडिकुलर पॉइंट सी से, और बी सी पे परपेंडिकुलर मैंने पी पॉइंट से जेड पे गिराया है। तो हम लोग का कहने का क्या मतलब है कि एक्स वाई जेड क्या होंगे, कोलिनियर होंगे, एक लाइन पे लाई करेंगे, एक लाइन पे लाई करेंगे, ठीक है, मान लेते हैं। जस्ट अ सेकेंड, यार ये कोलिनियर हो नहीं रहा है ना, जस्ट फॉर अ सेकेंड। या जस्ट या मान लेते हैं ये कोलिनियर है, ठीक है। एक्स वाई जेड क्या है, कोलिनियर है, मान लेते हैं। ये पॉइंट यहाँ मान लेते हैं, ये छोड़ा था यहाँ पे, ओके। सो ये कोलिनियर है, एक्स वाई जेड क्या है, कोलिनियर है, ठीक है, कोलिनियर है, ओके। या सो एक्स वाई जेड क्या है, कोलिनियर है। अब हम देखिए, अब हम प्रूव कैसे करते हैं। क्लेम नंबर 1, क्लेम क्या है हम लोग का, क्लेम क्या है हम लोग का, ठीक है। हम लोग का ए पी सी बी या फिर ए पी बी सी, ए पी सी बी या फिर बी सी लिख देते हैं, ए पी सी बी, ये क्या है, को साइक्लिक है, साइक्लिक क्वाड है, क्योंकि इसके चारों जो वर्टेक्स हैं वो क्या है, चारों जो वर्टेक्स हैं वो एक साइकिल पे मतलब एक सर्कल पे लाई कर रहे हैं, मतलब चारों वर्टेक्स क्या है, कौन साइक्लिक है। तो ए पी सी बी क्या है, इसे पी बना देते हैं अच्छे से, ए पी सी बी साइक्लिक क्वाड है। क्लेम नंबर सेकेंड, क्लेम नंबर सेकेंड, क्लेम नंबर सेकेंड ये है कि ए पी सॉरी ए वाई पी जेड इज ऑल्सो साइक्लिक, इज ऑल्सो साइक्लिक। वाई इज इट साइक्लिक, बताते हैं। देखो ये वाला एंगल क्या है भाई, ये वाला एंगल 90 है और ये वाला भी एंगल 90 है, और दो अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का सम 180 होता है तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, साइक्लिक होता है। बेसिकली क्लास 9 के बुक में रखा होगा, थ्योरम दिया है क्लास 9 की बुक में, कोई एनसीईआरटी बुक उठा सकते हैं आप लोग। अगर आपको ये भी चाहिए होगा तो बताइएगा, मैं प्रूफ कर दूंगा इसे भी। क्लेम नंबर 3, क्लेम नंबर 3 ये कहता है कि ये वाला पॉइंट देखिए, ये वाला पॉइंट एक्स है, मतलब ये पॉइंट ही एक्स है, ठीक है, तो इससे कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है क्या। तो क्लेम नंबर 3 क्या है, क्लेम नंबर 3 है कि पी सी पी पी नहीं पी वाई ए एक्स इज ऑल्सो साइक्लिक, पी वाई ए एक्स इज ऑल्सो साइक्लिक, इज ऑल्सो साइक्लिक क्वाड, है ना। ये भी तो साइक्लिक क्वाड होगा क्योंकि ये एंगल 90 है और दो अपोजिट एंगल का सम 180 है, तो यहाँ पे ये भी साइक्लिक। क्लेम नंबर 4, क्लेम नंबर 4 क्या है, क्लेम नंबर 4 ये कहता है, क्लेम नंबर 4 हम लोग का ये कहता है कि बेसिकली जो हम लोग का पी सी जेड एक्स है, ये भी क्या है, साइक्लिक है। लेकिन ये कैसे साइक्लिक हो गया बताते हैं। ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल 90 होगा क्या, बताइए, होगा ना, होगा ना। अच्छा
और ये वाला एंगल क्या होगा, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा। तो PC जो है वो पॉइंट X पे 90 सबस्टेंड कर रहा है और PC पॉइंट Z पे भी 90 सबस्टेंड कर रहा है। जैसे जैसे मान लीजिए ऐसा कोई लाइन रहता है, इसे मान लेते हैं PC, इसे मान लेते हैं PC। तो ये PC यहाँ 90 सबस्टेंड कर रहा है, यहाँ पर भी 90 सबस्टेंड, ये X है और ये Y है। तो मतलब अगर ऐसा कंडीशन है तो PCXY क्या होते हैं, कोनसाइक्लिक होते हैं। ये क्लास 9 के NCERT में ये भी दिया है, PCXY क्या होते हैं, कोनसाइक्लिक होते हैं, मतलब एक सर्कल पे लाई करते हैं। और अगर मैं सर्कल पे लाई करते हैं और ये क्या होते हैं, ये मतलब एक सर्कल पे लाई करते हैं, तो इनको ज्वाइन करने से क्या बनेगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ही तो बनेगा, है ना। इनको ज्वाइन करने से क्या बनेगा, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ही तो बनेगा। तो ये सारी चीज़ें आप लोग को 9th में होगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी, ठीक है। या सो हो गया। तो ये साइक्लिक क्वाड है, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग को क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए यहाँ तक हम लोग ने ये सारी चीज़ें हम लोग ने कर ली। अगर मैं एंगल मैं पहले मैं AP को ज्वाइन कर देता हूँ, AP ज्वाइन हो गया, ठीक है। मैं PC को भी ज्वाइन कर देता हूँ, मैं PC को भी ज्वाइन कर देता हूँ। तो अगर मैं एंगल APY, अगर मैं एंगल APC पूछूं तो ये क्या होगा, 180 माइनस बी, 180 माइनस बी, है ना भाई। होगा कि नहीं होगा, 180 माइनस बी भाई, अपोजिट एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री। तो अगर ये वाला एंगल B है तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, 180 माइनस बी ही तो होगा, क्योंकि APC B क्या है, साइक्लिक है, ठीक है। APC B क्या है, साइक्लिक है। अगर मैं एंगल YPZ देखूं तो इट इज ऑल्सो 180 माइनस बी, ठीक है। सेम लॉजिक से YPZB क्या है, साइक्लिक है, और अपोजिट एंगल का सम 180 होता है। तो कहने का क्या मतलब है, कहने का क्या मतलब है कि APC क्या, APC ये P है, ठीक है, P है या सो कहने का मतलब ये वाला जो एंगल है APC और YPZ क्या होगा, YPZ ये वाला एंगल होगा। ये दोनों एंगल इक्वल एंगल है, ये दोनों एंगल क्या है, इक्वल एंगल है। अगर मैं APC से मैं APZ हटा देता हूं और YPZ से APZ हटा देता हूं तो YPA और YPA और ZPC इक्वल होगा। बताते हैं कैसे, देखिए, सुने नहीं होंगे आप लोग तो एक बार। अगर मैं एंगल APC इज इक्वल टू एंगल YPB YPZ लिख सकते हैं। तो अगर मैं APC माइनस एंगल APZ इज इक्वल टू एंगल YPZ माइनस APZ, है ना। ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। सो यहाँ पे इस चीज़ को हम लोग करते हैं। तो ये वाला एंगल कितना होगा पहले ये बता देते हैं। तो ये वाला एंगल जो होगा वो होगा एंगल APC से, अगर मैं माइनस कर रहा हूँ तो ये वाला एंगल होगा ZPC, है ना। होगा कि नहीं होगा, होगा, ऑफ कोर्स होगा, क्यों नहीं होगा। एंड ZPC और YPZ से मैं APZ माइनस कर देता हूँ तो ये एंगल होगा APY। मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा। तो अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला भी एंगल थीटा होगा। प्रूफ किया है हम लोग ने प्रूफ किया है, है ना। प्रूफ किया है कि नहीं किया है। और AYPX AY देखो, AY कहाँ हम लोग ने क्लेम नंबर 4 कहाँ है हम लोग का, AYPX
ये देखिए पी वाई ए एक्स, ये क्या है, पी वाई ए एक्स साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला भी एंगल थीटा होगा, है ना, क्योंकि सेम कॉर्ड सबटेंड सेम एंगल, सेम कॉर्ड क्या करता है, सेम एंगल सबटेंड करता है सर्कल में। और पी एक्स और पी एक्स मतलब ये पी सी जेड एक्स, ये भी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला भी एंगल थीटा होगा। एंड वी आर डन, वी आर डन, वी आर डन। कैसे डन, देखिए ए सी क्या है, एक लाइन ही तो है, ए सी एक लाइन है, ए सी इज जस्ट अ डायगोनल ऑफ ए पी सी बी। ए सी क्या है, देखिए एक बार हम इसे लिख देते हैं जो हम लोग ने यहाँ पे लिखा है। तो यहाँ पे जो एंगल होगा, एंगल ए एक्स वाई इज इक्वल्स टू एंगल जेड एक्स सी इज इक्वल्स टू एंगल थीटा। और हमको पता है कि ए सी क्या है, डायगोनल है, ए सी एक स्ट्रेट लाइन है भाई, ए सी क्या है, लाइन है ना, और ए सी लाइन है। तो अगर ये दोनों एंगल थीटा थीटा आ रहे हैं, मतलब ए सी अगर डायगोनल है तो वाई एक्स जेड को भी एक लाइन होना पड़ेगा, क्योंकि ये एक वर्टिकली अपोजिट एंगल बन जा रहा है और एंगल इक्वल हैं। सो दैट्स वाई एक्स वाई एक्स जेड इज कोलिनियर, वाई जेड एक्स is collinear and lie on a line, just a second, lie on a line called Simpson line, and we are done, यहाँ पे हम लोग का काम हो गया। एंड वी आर डन, वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या हो गए, इक्वल हो गए। इट्स वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है, ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल तो है। तो भैया ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो, ये इक्वल हो गए, तो दोनों क्या है, लाइन ही है ना, दोनों लाइन ही है। जैसे ये अगर एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा है, तो ये अगर लाइन है तो ये भी लाइन ही होगी, है ना, तभी तो वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। एंड वी आर डन, एक्स वाई जेड इज कोलिनियर। थैंक यू, बाय बाय।